कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए तुम खुद रोज टूट जाओ और सामने वाले को घंटा फर्क ना पड़े। खैर, चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है कि किसाकी ताकिमिची वालों को कहता है कि हम चारों मिलकर हक्काए को रोकेंगे और ताइजू को हरा देंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। माइकी थक गया है और वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो दिखावा करता है कि वो स्ट्रांग है, लेकिन बाजी की मौत ने उसे बहुत बड़े सदमे में डाल दिया है। तो चिफुयु गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सदमा, वो तुम ही थे जिसने बाजी को मार डाला। तो किसाकी कहता है कि जो भी कहो, लेकिन साथ में हम सब ठीक कर देंगे। तो चिफुयु कहता है कि साथ में क्या? मैं हरगिज तेरे साथ काम नहीं करूंगा। तू घटिया है, मैंने ठीक कहा ना ताकेमिची। तो ताकेमिची चुप खड़ा रहता है, जिस पे किसाकी कहता है कि हमारा ये मिशन टॉप सीक्रेट रहेगा, तो मान से। तो मुझे थर्ड या सिक्स डिवीजन में से कोई नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तुम दोनों को चुना है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कल तक डिसाइड करके बताना। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और चिफुयु कहता है कि उस कमीने की मदद नहीं चाहिए। भूल गए क्या, उसने ही बाजी को मारा था और हिना को भी, याद तो है ना? तो ताकेमिची कहता है कि जानता हूं मैं ये सब, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है चिफुयु। मैं बस ये चाहता हूँ कि जिस फ्यूचर से मैं आया हूँ, मैं वो कभी ना दोबारा देखूं, और इसके लिए मैं किसाकी की मदद करूंगा। चिफुयु, क्या तुम भी मेरे साथ हो या नहीं? तो चिफुयु कहता है कि अरे हाँ यार, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन लगता है कि इस बार भी मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं होगी। तेरा सही है, तेरे पास ऑलरेडी एक बंदी है यार। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों किसाकी और हनमा से मिलने आते हैं। तो ताकेमिची कहता है कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, लेकिन उसके बाद तू कौन और मैं कौन? किसाकी कहता है कि अच्छा फैसला किया तुमने। तो चिफुयु कहता है कि क्योंकि हम बस हक्काए को बचाना चाहते हैं। तो किसाकी कहता है कि फिलहाल के लिए हम सब एक टीम हैं। नेक्स्ट डे ताकेमिची जा रहा होता है और सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसाकी के साथ काम करूंगा, लेकिन शायद इससे मैं कुछ सीख पाऊं जो कि फ्यूचर में काम आए। उसके बाद हिना उसे कहती है कि ताकेमिची, तुम मुझे घर छोड़ दोगे क्या? नाओतो भी उसके साथ होता है। उसके बाद हिना उससे पूछती है कि तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गए। फिर वो लोग जाके बेंच पे बैठते हैं। तो हिना पूछती है कि क्या तुम एक्साइटेड हो क्रिसमस के लिए ताकेमिची? ताकेमिची कहता है कि अब क्रिसमस के लिए क्या है एक्साइटेड होना भला। उसके बाद उसे याद आता है कि क्रिसमस तो उसने हिना के साथ प्लान किया था, मैं भूल कैसे गया, अब मैं क्या करूं? जिसके बाद नाओतो खड़ा होता है और कहता है कि हिना, मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोगों की तरह टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो ताकेमिची कहता है कि ऐसा तो किसाकी ने कहा था। तो हिना कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल उस जैसा था। तो ताकेमिची कहता है कि किस जैसा था? तो हिना कहती है कि किसाकी की तरह। तो ताकेमिची शॉक हो जाता है और कहता है कि हिना, तुम किसाकी के बारे में कैसे जानती हो? तो वो बताती है कि हम सब एक ही स्कूल में एलिमेंट्री क्लास में हुआ करते थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पास्ट में एलिमेंट्री स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तो हिना किसाकी के पास आती है और कहती है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो किसाकी, तुम फर्स्ट आए हो प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो किसाकी कहता है कि ये बस लक था, और वो जाने लगता है। तो हिना उसका कॉलर ठीक करने लगती है और अपनी दोस्त के साथ चली जाती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि इससे दूर रहो, इतने पढ़ाकू लड़के मुझे अजीब से लगते हैं। उसके बाद सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है और हिना बताती है कि वो क्लास में सबसे स्मार्ट लड़का था और वो हमारे घर के पास रहा करता था। उसके बाद वो एक प्राइवेट स्कूल में चला गया। तो ताकेमिची कहता है कि अब वो एक गैंग का मेंबर है, इनफैक्ट वो तोमान के एक डिवीजन का कैप्टन है मेरी तरह, लेकिन वो कोई ऐसा वैसा गैंग मेंबर नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो हिना कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि तुम और किसाकी अच्छे दोस्त बन सकते हो। माना कि वो अब एक गैंग का कैप्टन है, लेकिन अंदर से मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा लड़का है। तो ताकेमिची सोचता है कि किसाकी और अच्छा लड़का, यह नामुमकिन है। वो एक मॉन्स्टर है जो बार बार हिना को मरवा डालता है। तो हिना बताती है कि जब मैं तुमसे मिली थी, मैं किसाकी के साथ ही थी, ऐसा लगता है कि वो कल ही की बात है। तो ताकेमिची कहता है कि ये कब हुआ था? तो हिना बताती है कि ये तब की बात है जब हम 6th स्टैंडर्ड में थे और समर ब्रेक खत्म हुआ था। उसके बाद सीन पास्ट में दोबारा से शिफ्ट होता है। हिना और किसाकी साथ में घर जा रहे होते हैं और तीन लड़के एक बिल्ली को तंग कर रहे होते हैं। किसाकी के मना करने के बावजूद भी हिना उन्हें जाकर डांटने लगती है। तो वो तीनों हिना के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने बिल्ली तो भगा दी, लेकिन अब तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा लगता है। उसके बाद वहाँ पे ताकेमिची आ जाता है और उनमें से एक लड़के को लात मार के गिरा देता है। किसाकी उसे देख के शॉक हो जाता है। उसके बाद ताकेमिची मार खा के नीचे पड़ा होता है और हिना रो रही होती है। तो ताकेमिची उसे कहता है कि चुप हो जाओ, तुम्हें हर लड़ाई में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह खतरनाक होता है।
तो हिना कहती है कि ठीक कह रहे हो तुम, और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है और ताकेमिची कहता है कि आर यू श्योर ना कि वो मैं ही था, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। लेकिन ये कितनी अजीब बात है ना, मैं तुम्हें बचाने आया था और खुद मार खा के बैठ गया। तो हिना कहती है कि जिस चीज से फर्क पड़ता है वो है कि तुमने आके मेरी हेल्प की थी। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम आए ये जानते हुए कि तुम नहीं जीत पाओगे, और उस दिन से अब तक मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद ताकेमिची को मेमोरीज याद आती हैं कि हिना हमेशा से उसके पास थी। तो वो कहता है कि इतने वक्त से हिना मुझसे प्यार करती थी। उसके बाद हिना जाने लगती है और ताकेमिची को रिमाइंडर देती है कि भूलना मत, हमने क्रिसमस पर मिलना है। कहती है कि बाय बाय, जिसके बाद ताकेमिची बहुत खुश हो जाता है और भागने लगता है। लेकिन तब ताकेमिची को याद आता है कि फ्यूचर में हिना ने बताया था कि क्रिसमस ईव सेम पार्क में जहां वो आज मिलने वाले हैं, वहां पे मैंने उससे ब्रेकअप किया था। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया था, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद हिना का फादर ताकेमिची के पास आता है। तो ताकेमिची कहता है कि सच में आप हिना के डैड हैं, और वो कहता है कि माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो हिना का डैड बताता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम हिना को डेट कर रहे हो। मैं बहुत बिजी होता हूँ, मेरे पास मेरे बच्चों के लिए भी टाइम तक नहीं होता। मैं उनके बारे में अपनी वाइफ से सुनता रहता हूँ। और नाओतो को तो ये लगता था कि उसका बाप ही नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले उसने मुझसे आके कहा कि मैं पुलिसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन इसकी वजह तुम हो। मैं नहीं जानता कि तुमने उससे ऐसा क्या कहा जिसने उसे इतना इनकरेज किया पुलिसमैन बनने के लिए, लेकिन थैंक यू, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। तो ताकेमिची कहता है कि ये क्या कर रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया, टेंशन ना ले, नाउ तो एक ग्रेट पुलिसमैन है, मैं मतलब बनेगा। उसके बाद हिना का डैड कहता है कि मैं खुश हूँ ये देख के कि तुम उतने ही अच्छे हो जितना मैंने सुना था। साथ में मुझे एक फेवर चाहिए, अगर तुम बुरा ना मानो तो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हिना घर आती है। तो उसकी मॉम कहती है कि कहाँ थी तुम इतनी देर से। तो नाओतो कहता है कि ये एक हॉट डेट पर गई थी। तो हिना कहती है कि नहीं बिल्कुल, अब ऐसा भी नहीं है। फिर हिना अपनी मॉम से पूछती है कि मैं सोच रही थी आप और डैड इतने समय से एक दूसरे के साथ हो, आप अब भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करती हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि अब ये किस तरह का सवाल है हिना, ऑफ कोर्स मैं उनसे अब भी उतनी मोहब्बत करती हूँ। तो हिना कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से 10 साल बाद मैं और ताकेमिची भी यही बात कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची अकेला उसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहाँ पे वो हिना के डैड के साथ था। तो उसे फ्लैशबैक आता है कि हिना के डैड ने उसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज मेरी बेटी से ब्रेकअप कर लो, मैं हिना को खुश देखना चाहता हूँ। तो ताकेमिची कहता है कि मैं भी तो यही चाहता हूँ, ये फेयर नहीं है सर। तो वो कहता है कि तुम एक गैंग के मेंबर हो, तुम उसे इस सब से कैसे दूर रख पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि किसाकी, हन्मा और चिफुयु खड़े होते हैं। तो हन्मा कहता है कि ये ताकेमिची कहाँ पे है आखिर। तो चिफुयु कहता है कि वेल उसने कहा था कि वो आने ही वाला है। तो किसाकी कहता है कि जल्दी करो, हमें कल से हमारा प्लान स्टार्ट करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिना और ताकेमिची खड़े होते हैं। तो ताकेमिची उसे कहता है कि हमें ये सब खत्म करना होगा क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो हिना उसे जोर से पंच मारती है और उसे मारने लगती है और कहती है कि आई हेट यू, और वो वहां से चली जाती है। लेकिन ताकेमिची वहीं पे पड़ा हिना के डैड की बातों को याद कर रहा होता है और कहता है कि मैं ये बहुत अच्छा हुआ, उसके डैड सही कह रहे थे, क्योंकि हिना और किसाकी कनेक्टेड है मेरी वजह से। तो शायद अब हिना का फ्यूचर ठीक होगा। और उसे फ्यूचर से फ्लैशबैक आता है जहाँ पे हिना उसे कहती है कि बताओ मुझे तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। फिर वो कहता है कि ये सब कुछ उसकी भलाई के लिए ही है, और उसे हिना के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल याद आने लगते हैं। तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम आज भी उसे मिस करते हो ना, जो तुम्हें छोड़ के चली गई है ना, क्योंकि मेरी हालत भी सेम ही है। खैर उसके बाद ताकेमिची बड़ा रो रहा होता है और कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद वो किसाकी वालों से जा मिलता है। तो चिफुयो कहता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। उसके बाद किसाकी चर्च के बारे में बताने लगता है कि शिबुया में कहाँ पे है वो चर्च। अगर हकाई ताइजू को मारना चाहता है तो आई एम डैम श्योर यही वो जगह है। हम हकाई से पहले वहां पे ताइजू का इंतजार कर रहे होंगे। फिर ताकेमिची चर्च के अंदर जाएगा क्योंकि तुम हकाई के बहुत अच्छे दोस्त हो, तो तुम उसे कन्विंस करोगे कि वो उसे ना मारे। अगर हकाई ने कुछ करना चाहा तो हम तीनों भी अंदर आ जाएंगे। उसके बाद चिफुयो ताकेमिची से कहता है कि मुबारक हो, अपनी इतनी मेहनत रंग लाई। लेकिन ताकेमिची सोचता है
कि हिना, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बार तुम्हें बचा लूंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।